हम लोग देखेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4² प्लस 3 एट एस इक्वल टू 0। देखिए पहला क्वेश्चन एस इक्वल टू 0 दिया हुआ है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, जहाँ देखिए जहाँ इस पॉलिनोमियल में इसको यहाँ लिख लेंगे, ठीक। अब जहाँ x हमें दिया गया है वहाँ हमें बस 0 पुट कर देना है। जहाँ जैसे ये x है यहाँ पे 0 रख देंगे, यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ 0 रख देंगे, इसका स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ प्लस लगा देंगे, यहाँ 3 रख देंगे, ठीक है, ऊपर से उतार देंगे। अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 3 ऐसे उतर जाएगा। अब देखिए 0 में से 0 गया, 0 ही बचेगा और 0 का ऐड हो जाएगा 3 में, वही आ जाएगा। मतलब 0 से कोई फर्क तो पड़ता नहीं ना, 0 किसी नंबर में जुड़ता है तब भी वही नंबर आता है, घटता है तब भी वही नंबर आता है, तो 3 ऐसे उतर जाएगा, ठीक। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन नंबर कैसे होगा, यही हमें पॉलिनोमियल उतार लेंगे, जहाँ अब की हमें क्या दे रखा है, एस इक्वल टू -1 दे रखा है। जहाँ जहाँ हमें x दिया हुआ है वहाँ हम लोग -1 पुट कर देते हैं। यहाँ पे s इक्वल टू -1 पुट कर देंगे, यहाँ s स्क्वायर है, यहाँ पे हम लोग -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 ऐसे उतर गया, ठीक। बाकी चीज़ें ऐसे जो कि त्यों उतर जाती हैं। देखिए 5 का मल्टीप्लाई -1 में होगा, 5 बन जा 5, प्लस माइनस माइनस उतर गया, ठीक। अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। -1 का स्क्वायर देखिए -1 इंटू -1, अब देखिए 1 1 जा 1 होता है और माइनस माइनस प्लस, तो +1 आएगा। और 1 का मल्टीप्लाई 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 का 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 ही आ जाएगा, तो -4 और ये +3 ऐसे उतार देंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, 5 में 4 को ऐड कर देंगे, -3 आ जाएगा, +3 ऐसे उतर जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस 9 में से 3 को माइनस कर देंगे, 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन कैसे लगेगा, एस इक्वल टू 2 दे रखा है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 2 रख देते हैं, 2 रख दिए, यहाँ पे भी 2 रख दिए, 3 ऐसे उतार दिए, 5 2 जा 10 हो गया, 4 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, -4 ऐसे उतर गया, 3 ऐसे उतर गया, 4 हो जाए 16 हो गया, बाकी चीज़ें ऐसे उतर गई हैं। अब देखिए क्या कहते हैं 10 में 3 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, और -16 ऐसे उतार दिए, ठीक है। और 16 में से 30 को माइनस करेंगे 13 को तो 3 आएगा। और देखिए दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 16 बड़ा है। और बड़े वाले की बात मानते हैं, घर में भी देखिए आपके घर में बड़े लोग होते होंगे तो आप उन्हीं की बात मानते होंगे ना, तो वैसे ही हर एक नंबर में भी ऐसे ही कंडीशन चलती है, जो बड़ा होता है उसकी बात माननी पड़ती है। जैसे 16 बड़ा है इन दोनों में ना, तो इसके आगे कौन सा साइन लगा है, माइनस का साइन लगा है, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन देखते हैं, देखिए फाइंड p इक्वल टू 0, p इक्वल टू 1, p इक्वल टू 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जो भी पॉलिनोमियल्स हमें दे रखा है, जैसे यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल्स जो हमें दे रखा है, जहाँ जहाँ जैसे p इक्वल टू 0 दे रखा है ना, तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, इसको हमें यहाँ पे पुट कर देना है। जैसे p इक्वल टू 0 रख दिया, अब देखिए y की जगह क्या आ गया, 0 आ गया, तो यहाँ पे जितने भी y हैं सब जगह 0 रख देंगे उसके जगह, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 0 उधर जाएगा, यहाँ पे 0 तो यहाँ हर जगह 0 कर दीजिए जहाँ जहाँ y है, तो 0 का स्क्वायर कर देंगे 0 आएगा, 0 ऐसे उतर जाएगा, वैसे उतर जाएगा। देखिए 0 में कोई भी नंबर को ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई फर्क पड़ता नहीं ना, वही नंबर वापस वैसे उतर जाएगा, तो 1 ऐसे उतर गया। अब देखिए p इक्वल टू 1 दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ पे 0 दे रखा था, अब की 1 दे रखा है, तो p इक्वल टू 1 रख देंगे, और जहाँ जहाँ y की जगह 1 रखा गया है ना, यहाँ पे भी जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हम लोग 1 रख देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या कहते हैं 1 का स्क्वायर करेंगे तो ऐसे माइनस, क्योंकि y स्क्वायर था तो यहाँ पे भी स्क्वायर लग गया है, -1 ऐसे उतर गया, +1 ऐसे उतर गया, ठीक। जहाँ y था वहाँ पे हम लोग 1 रख दिए। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 इंटू 1, तो 1 बन जा 1 ही होता है, -1 ऐसे उतर गया, ये भी ऐसे उतर गया। अब देखिए 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, तो 0 आ गया, +1 ऐसे उतर गया, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आ गया, ठीक। अब देखिए p इक्वल टू हमें 2 दे रखा है ना, अब तो यहाँ पे जहाँ 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 हम लोग को y है वहाँ वहाँ पे हम लोग 2 पुट कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 2s स्क्वायर हो गया, -2 हो गया, यहाँ +1 हो गया, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, -2s सब चीज़ें ऐसे उतर गई। देखिए 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, +1 ऐसे उतर गया, और 2 में 1 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे लगेगा, देखिए जहाँ जहाँ हम लोग को t दे रखा है, ठीक है। देखिए पहले तो क्वेश्चन ऐसे उतार लीजिए, ठीक है। जहाँ p इक्वल टू, तो हमें पहले क्या रखना है, 0 रखना है, तो p इक्वल टू 0 रख दी। अब 0 किसकी जगह है, t की जगह है, तो जहाँ जहाँ t है
वहाँ वहाँ हम लोग से क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। तो 2 प्लस जीरो प्लस 2 जीरो का स्क्वायर टी का यहाँ पे क्यूब है दे रखा है तो क्यूब, ठीक है, जीरो का क्यूब हो गया। अब देखिए इसका जिसको ऐसा होता है जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है, जीरो का क्यूब जीरो ही होगा, ठीक है। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। अब देखिए ये सिर्फ यही एक नंबर है, अब इस नंबर में चाहे जितना जीरो जोड़ लीजिए चाहे जितना जीरो घटा लीजिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यही नंबर ऐसे उतार देंगे, ठीक है। अब देखिए पी इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ हम लोग को पी टी की जगह यहाँ पे पी इक्वल टू 1 रख देंगे, और 1 किसकी जगह आया है, टी की जगह आया है ना, ये 1 किसकी जगह आया है, टी की जगह आया है। और जहाँ जहाँ हम लोगों को टी दे रखा है वहाँ वहाँ हम लोग क्या कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। देखिए यहाँ टी देखा था वहाँ 1 कर दिए, यहाँ 1 लिख दिए, यहाँ 1 लिख दिए। कुछ नहीं करना है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब देखिए 1 स्क्वायर हम लोग को दे रखा था 1 हो गया, 1 का क्यूब 1 ही होता है, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई पहले करेंगे बॉडमास के नियम से ना, मल्टीप्लाई पहले करते हैं, 2 1 जा 2 हो गया, बाकी चीज़ें ऐसे उतर गई। अब देखिए 3 और 2 में ऐड कर देंगे 5 हो जाएगा, 5 में से 1 माइनस 1 ऐसे उतर गया, 5 में से 1 गया 4 बचा। देखिए पी इक्वल टू 2 दे रखा है, वहाँ पे देखिए पी की वैल्यू 2 दे रखी है। अब देखिए 2 किसके जगह है, इस टी की जगह है ना, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ 2 हम लोग पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे टी है, यहाँ पे 2 पुट कर दिए, टी का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर कर दिए, 2 का क्यूब कर दिए, ठीक है, सेम प्रोसीजर बिल्कुल। अब देखिए क्या होगा, ये 4 क्या कहते हैं 2 और 2 को ऐड हो गया हम लोग का 4 हो गया, ठीक है। और क्या कहते हैं ये 2 जो है 2 का स्क्वायर हो गया, ये 4 हो गया, और 2 ऐसे उतर गया मल्टीप्लाई में, ये 2 का क्यूब हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 का क्यूब 8 होता है तो 8 लिख दिए। 4 ऐसे उतार दिए, 2 4 जा 8 होता है, 8 लिख दिए, -8 ऐसे उतार दिए, ठीक है। अब मैं 8 में से 8 गया 0 हो गया, 4 ऐसे उतर जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 8 में से 8 गया 0 और 4 ऐसे उतर गया, ठीक। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हम लोग दिया हुआ, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन कैसे लगेंगे। देखिए हम लोग क्या है, एस इक्वल टू पहले पी इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है, तो 0 का क्यूब क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। पी इक्वल टू अब यहाँ पे 1 रखेंगे, ठीक है, तो 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का यहाँ पे भी हो जाएगा, एस की जगह 2 रख जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्यूब हो जाएगा, और 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 टाइम्स देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। देखिए ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन कैसे होगा, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जहाँ पी इक्वल टू 0 हम लोग ऐसे पुट कर देंगे। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम लोग 0 पुट करेंगे, 0 -1 0 +1, 0 में से -1 को माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा, और 1 0 में 1 को ऐड करेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 1 जा 1, प्लस माइनस माइनस, ठीक। अब पी इक्वल टू 2 हम लोग को दे रखा है। अब देखिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम लोग 2 पुट कर देंगे, 2 -1 2 +1 हो गया, ठीक, 2 -1 1 2 +1 3 हो गया, और 1 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 ही आएगा। अब देखिए जहाँ हम लोगों को एक्स दे रखा है वहाँ हम लोग 1 पुट करेंगे। देखिए हम लोग सीक्वेंस ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे मैंने 2 पहले रख दिया, ठीक है, आप भी तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक, आप पहले 1 रख दीजिएगा। देखिए अब 1 रख देंगे तो क्या होगा, जिसकी वजह से जहाँ जहाँ हम लोग वो एक्स है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे, 1 -1 1 +1, 1 में से 1 गया 0, 1 और 1 2 हो गया, 2 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में होगा, चाहे 1000 चाहे 1 लाख में होगा चाहे 1 करोड़ में होगा, तो वो 0 ही हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग को दे रखा है। देखिए इसमें जीरोस निकालने हैं, वेरीफाई करना है, ठीक है, जीरोस निकालने हैं। जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें एस एस की वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम लोग इसको पुट कर देंगे, ठीक है, एस की वैल्यू को। तो एस इक्वल टू -1/3 हो गया, ये एस की वैल्यू -1/3 हो गया, +1 ऐसे उतर गया, ठीक है। अब देखिए अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए कुछ नहीं होता, मल्टीप्लाई का साइन होता है, मल्टीप्लाई लगा देंगे, 3 में से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा -1 +1, और -1 1 में से 1 बन गया, 0 बचेगा, कट जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, 0 हो जाएगा। देखिए ये 0 आ गया ना, 0 आ गया यानी कि ये इसका वैल्यू सही है, ठीक है, ये इसका 0 है तो लिख देंगे, इसलिए इसका साइन लगाएंगे, ठीक है। -1/3 इज 0 0 ऑफ पी एक्स, ठीक है, जिससे पता चल जाएगा ये इसका 0 से, अगर 0 नहीं होगा तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे रूट भी दे रखा होता है कभी कभी,
और कभी कभी हम लोग को क्या दे रखा होता है, सॉल्यूशन भी दे रखा होता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। कई बुकों में रूट्स भी दिखता है और सोल्यूशन भी दिखता है दोनों और जीरोस भी दिखते हैं। एनसीईआरटी में जीरोस दिखा है ज़्यादातर, तो आपको अपने हिसाब से देख लेना है, सबका मतलब एक ही होता है। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर कि जीरो आता है कि नहीं। देखिए इसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं। देखिए एस जहाँ जहाँ है वहाँ हम 4/5 रख देंगे, 4/5 रख देते हैं, 4/5 रख दिए। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 माइनस 5 बचेगा। ठीक है, 4 माइनस 5 देखिए जीरो के बराबर नहीं है, तो नॉट कट कर देंगे, इक्वल टू लगा के कट कर देंगे, जीरो के इक्वल नहीं है। इसलिए क्या 4/5 इज नॉट जीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन है। देखिए आपकी हमें एस की वैल्यू दो दे रखी है, एक 1 एक -1। बारी बारी हम लोग दोनों रख के देखेंगे कि ये जीरो के बराबर है कि नहीं है। वेरीफाई करते हैं, चलिए चेक करते हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन कैसे लगेंगे। देखिए इसको 1 को पहले +1 लेके चलते हैं। 1 एस की जगह 1 रख देंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे एक्स की जगह। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 ऐसे होता जाएगा, 1 में से 1 गया 0 बचा। ठीक, तो ये तो देखिए जीरो आ गया हम लोगों का। ठीक है, तो यानी ये वाला तो सही है, ये इसका जीरोस है। चलिए पी एक्स वाला -1 रखते हैं, पी एस की जगह पे -1 रख देंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स है तो यहाँ भी -1 रख देंगे। -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, माइनस हट जाएगा, ये 1 हो गया। ठीक, -1 हो गया, तो 1 में से 1 गया, 0 बचा। और देखिए दोनों ही क्या हैं हम लोगों के जीरोस हैं, तो यहाँ 1, इसलिए क्या है 1 -1 बोथ आर जीरोस। ठीक है, देखिए 1 का स्क्वायर, ठीक है, -1 का स्क्वायर कैसे हुआ, -1 इंटू -1 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए 1 जब 1 ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए यहाँ पे +1 आया। ठीक, थोड़ा कॉन्सेप्ट लेके चलिएगा अपने हिसाब से। देखिए अब देखिए हमें -1 रखना है और 2 भी रखना है। पहले -1 रख के देखते हैं जहाँ जहाँ एक्स है। देखिए -1 रखेंगे, यहाँ पे भी -1 रखेंगे, यहाँ पे भी -1 रखेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहले देखिए इसको दोनों साथ में भी कर सकते हैं, बारी बारी भी कर सकते हैं। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस होता है, 1 और 2 3 हो गया। अब इसको घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी नंबर में होगा तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो 0 हो गया। देखिए 0 के बराबर आ गया। अब देखिए 2 को रख के देखते हैं, तो 2 को रखेंगे तो 2 + 1 2 - 2। ठीक है, 2 में से 2 गया, 0 हो गया, ये 3 हो गया। देखिए 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, 0 हो जाता है, तो 0 आ जाएगा। देखिए -1 और 2 बोथ आर जीरोस ऑफ बी एक्स। देखिए दोनों क्या हैं, जीरोस हैं किसके, इस पॉलिनोमियल के। ठीक, चलते हैं फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन की ओर। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कैसे लगेगा। देखिए जहाँ एक्स है, एक्स आपकी एक्स इक्वल टू 0 रखा है, जहाँ एक्स है वहाँ 0 पुट कर दीजिए। 0 पुट हो गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 0 के 0 ही होगा, 0 देखिए आ गया। इसलिए क्या होगा, 0 इज 0 ऑफ पी एक्स। ठीक, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स इक्वल टू आपकी -m/l दे रखा है। ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ -m/l लिख देंगे। यहाँ पे भी लिख दिए, यहाँ पे भी लिख दिए। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ कुछ साइन नहीं है ना, इस ब्रैकेट और इसके बीच में कोई साइन नहीं होता, वहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लग गया, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा -m + m। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 बचेगा। ठीक है, माइनस था, यहाँ प्लस था, अपोजिट साइन थी। ठीक है, कैंसिल हो गया। ठीक, -m और l, देखिए 0 आ गया ना, हिज जीरोस ऑफ पी एक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कैसे सॉल्व होंगे। देखिए जो मैं आपकी वैल्यू हमें पुट दे रखी है, एस इक्वल टू -1/√3 है, कॉमा 1/√3 है। ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ बारी बारी एक एक वैल्यू रखेंगे। ठीक है, पहले इसको लेके शुरू करते हैं। जहाँ एक्स था मैंने -1/√3 रख दिया, यहाँ पे भी सेम। ठीक, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर लगा था, तो बाहर मैंने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो 1, देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिएगा आप, -1/√3 है। ठीक है, 3 है का स्क्वायर है, तो स्क्वायर मतलब उसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं ना। ठीक, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, प्लस और प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ वही सेम बात है। और अंडर रूट थ्री का मल्टीप्लाई हो गया, तो 3√3 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, एक 3 जब अंडर रूट के अंदर दो नंबर्स पेयर बन जाता है तो एक नंबर बाहर आ जाता है। ठीक है, और अंडर रूट गायब हो जाएगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट होता है।
इन दोनों का पेयर बन जाता है, वो नंबर बाहर आ जाता है, ठीक। 1/3 हो गया, बहुत बढ़िया। तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, 1/3 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे -1 हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। कोई साइन नहीं होता, वहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है। 1 हो गया, -1 ऐसे उतर गया, और 1 में से बन गया 0 हो गया। देखिए इसका जीरोस तो है। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन, अब 1/√3 रखते हैं, 1/√3, ठीक है। यहाँ जहाँ जहाँ एक्स है, यहाँ भी 1/√3 हो गया का होल स्क्वायर। देखिए इसी कॉन्सेप्ट से लगेगा, लेकिन आपकी माइनस नहीं रहेगा, प्लस रहेगा, ठीक है। प्लस 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 ही होता है, तो यहाँ पे प्लस हो गया, 1/3 हो गया, ठीक है। सेम प्रोसीजर, अंडर रूट यहाँ पे भी बना होगा और बाहर आ गया होगा, ठीक है। -1, देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बचेगा, -1 ऐसे उतर जाएगा, 1 में से बन गया, 0 बचा। देखिए दोनों ही, देखिए 0 आ गया है, तो दोनों क्या है, इसके जीरोस हैं, ठीक है। सोल्यूशन है, रूट्स हैं, ठीक है। याद रखिए, दो आर डी शर्मा या फिर और बुक्स में सोल्यूशन भी लिखा रहता है, आर डी क्या कहते हैं, रूट्स भी लिखे रहते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो -1/√3 कॉमा 1/√3 आर जीरोस ऑफ पी एक्स, ठीक है। अब देखिए 8 क्वेश्चन कैसे लगेगा, जहाँ जहाँ 2x + 1 है, यहाँ s = 1/2 रख देंगे, ठीक है। तो s = 1/2 रख दिए, s = 1/2 रख दिए, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिए, 1 में से 1, 1 और 1 को ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, 1 अपॉन, तो क्या है 1/2 इज नॉट जीरोस ऑफ पी एक्स। देखिए यहाँ पे जीरो नहीं आया, कटने के बाद सबको जीरो आ जाना चाहिए था ना, तो यहाँ नहीं आया, तो ये क्या है, इसके जीरोस नहीं है 1/2। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग के सामने है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, जीरोस फाइंड करना है, मैंने कि इसमें क्या रख दूं तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने क्या रख दूं तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ -5 रख देंगे, -5, देखिए +5 कट के जाएंगे, आपस में जीरो हो जाएंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, इसका एक शॉर्ट तरीका है। देखिए ये तो छोटा था, तो मैंने बता दिया -5 है, बड़ा होता सोल्यूशन क्वेश्चन तो फिर कैसे करते हैं, देखिए इसको तरीका सीखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए x + 5 बराबर 0 को इसको कर देंगे, ठीक है। इसके जीरोस निकाल देना, x + 5 बराबर 0 कर देंगे, इक्वल टू 0, +5 को इक्वल टू के उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू के उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब इक्वल टू के उधर जाता है, तो ये चीज़ आपको याद कर लीजिए, इक्वल टू के उधर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस हो जाता, ठीक है। तो यहाँ प्लस था तो हो गया माइनस। देखिए सेकंड क्वेश्चन कैसे लगेगा, देखिए x - 5 = 0 के बराबर कर देंगे, इसको भी इसको इक्वल टू उधर भेजेंगे, तो क्या रखेंगे, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू उधर भेजते हैं, साइन चेंज हो जाता है। देखिए ये कैसे क्वेश्चन लगेगा, 2x + 5 है बराबर 0 के कर देंगे, ठीक है। देखिए एक नंबर के साइड भागेगा, देखिए तो ये 5 की तरफ जाएगा, 5 जो है इक्वल टू उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक। और देखिए ये x जो है यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, और इक्वल टू के उधर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में। देखिए ये क्या चला जाएगा, इसके अपॉन में चला जाएगा, डिवाइड में, यानी कि क्या हो जाएगा, s = -5/2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आप, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। जिन आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, कितना आप प्रैक्टिस करते हैं। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व होगा, 3x - 2 = 0 के इसको भी बराबर कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -2 को इक्वल टू के उधर भेज देंगे, ठीक है, तो +2 हो जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इसको उसके अपॉन में भेज देंगे, टू s = क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर, 3x = 0 है, s = यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, कुछ नहीं होता तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 0/3 हो जाएगा, ठीक है। और न्यूमिनेटर में 0 है तो सब 0 हो जाता है, तो सब 0 हो गया, ठीक है। ये ax = 0 होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया तो ए कहाँ जाने की कोशिश करेगा, इसके अपॉन में, ठीक है, चेंज हो जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। और जीरो किसी के न्यूमिनेटर में अगर 0 रहता है तो सब 0 कर देता है, ठीक है। तो s = 0 हो जाएगा, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कैसे लगेगा, पी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। देखिए इन सबसे इतना डरने की जरूरत नहीं ना, ये क्या आ गया, रियल नंबर क्या आ गया, ये क्या आ गया, कुछ नहीं, तो जान जाइए हम लोग को जीरोस निकालना है ना, बस इतना मालूम होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक। 0 के इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको डी को इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -d हो जाएगा, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, -d/c हो गया, ठीक है। s की वैल्यू निकालनी थी, जीरोस निकालने थे, तो 0 मालूम चल गया, s = -d/c, ठीक है।